हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप पिछले क्लास में हमने सेल बिल के बारे में पढ़े थे। इस सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई बी के साथ प्रयोग करते हैं और बिल का प्रयोग बाकी अन्य प्रकार के सब्जेक्ट के साथ करते हैं। यानी कहने का मतलब अन्य सब्जेक्ट मतलब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ क्या करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कंडीशन के अनुसार हम लोग उसको और भी देखे थे कि थी सेल का प्रयोग होता है। तो आगे बढ़ रहे हैं उसी तर्ज पर हम आज पढ़ रहे हैं उसी को उदाहरण के साथ। तो क्या लिखा है, ही सेड डैट ही वॉज कमिंग। ही सेड डैट ही वॉज कमिंग। पिछले क्लास में क्या देखे थे कि अगर बाक पास्ट में शुरू हो तो बिल सेल नहीं वुड शुड होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर दो कार भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार पहले कार के होने पर निर्भर हो तो पहले कार क्या कर रहा है, तो पहला कार सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा। हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का आदत होती है, इस वजह से हम पहले कार को सिंपल फ्यूचर में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी दो कार होता है, अगर दो कार भविष्य में होने जा रहा है तो उसमें से एक के बाद एक हो तो दूसरे कार पहले कार से होने पर निर्भर करता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, इफ़ आई विल कम आई विल मीट यू। इफ़ आई विल कम, एक कार ये हुआ आने का काम हुआ और दूसरा कार क्या हुआ, मिलने का काम हुआ। तो जो पहले कार होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है, अगर दो कार भविष्य में एक के बाद एक हो तो दूसरा कार हुआ पहले कार के होने पर निर्भर करता है। दूसरा कार किस पर निर्भर कर रहा है, जैसे आप आइएगा तब ना मिलेगा, यानी दूसरा कार किस पर निर्भर किया, पहले कार पर निर्भर कर रहा है, पहला काम पर। तो पहला कार सिंपल प्रेजेंट में होगा, जो पहला कार होगा कम होगा। जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलत हुआ, गलत ये वाला सही हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट हुआ, ये क्या होगा, सिंपल फ्यूचर हुआ। समझ गए। कहने का मतलब इसमें यही है कि कोई भी दो कार भविष्य में हो रहा है तो उसमें जो पहला दूसरा कार है जो पहला पर निर्भर डिपेंड है, यानी उस पर निर्भर है कि वो पहला कार होगा तभी दूसरा कार होगा। तो उस केस में पहले कार को सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे और दूसरे को सिंपल फ्यूचर में रखेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अगले निम्नलिखित शब्दों को देखें, इसके बाद तुरंत सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता बल्कि सिंपल, ऊपर में देखें। जैसे इस तरह के सेंटेंस के बाद निम्नलिखित शब्दों को देखें, इसके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इफ़, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। कंडीशनल सेंटेंस चैप्टर में देखेंगे इन लोग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देख रहे हैं, वुड। आज हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ चुके हैं, कैन किसके लिए होता है, क्षमता के लिए। कुड पास्ट में भी क्षमता के लिए दिखाता है। सेल को पढ़े थे, विल पढ़े थे, आज वुड पढ़ रहे हैं। वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, पास्ट में दिखा रहा है, वुड गो टू स्कूल बाई बस। वुड का प्रयोग प्रेफरेंस, पसंद, प्राथमिकता या चॉइस, चुनाव के लिए व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समानता ऐसे भाग में इसके लिए राइदर का भी प्रयोग करते हैं, किसके लिए, जब प्रेफरेंस दिया होगा या चॉइस दिया होगा। जैसे ही वुड रैदर डाई देन वेग, ही वुड रैदर डाई देन वेग। यहाँ पर चुनाव हो रहा है कि वो मर जाएगा है, लेकिन वेग नहीं करेगा, देन वेग, भीख मांगने से बढ़िया है कि मर जाएगा, ये बात बोला है। अगला में देखिए, अगर बाक का परिणाम पास्ट से हो तो बाक आगे पास्ट में ही रहेगा और बिल का पास्ट वुड होता है। यानी जब कोई भी वाक्य सेंटेंस यदि पास्ट से शुरू हो तो वह पास्ट ही मेंटेन करेगा। जैसे ही होप्ड डैट, ही विल ना होकर वुड होगा, क्योंकि यहाँ होप्ड क्या है, V2 है, तो इसलिए वुड होगा। आगे देखिए, वुड यूज टू एवं सिंपल पास्ट, तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए करता है। मतलब वुड का, यूज टू का, सिंपल पास्ट, तीनों का प्रयोग क्या करते हैं, भूतकाल के रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, आई वुड रिटर्न ऑन फुट। आई वुड, यहाँ पर यूज टू क्या, यहाँ पर ऊपर में दिया था ना कि यूज टू का प्रयोग किस सेंस में होता है,
थी V2 के सेंस में यूज टू वुड और सिंपल पास्ट तीनों का प्रयोग किया था रूटीन एक्शन के लिए है। जैसे उदाहरण से समझिए यहाँ पर दिया हुआ आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, बी प्लेड फॉर आवर बिफोर रिटर्निंग होम। तो यहाँ यूज टू का प्रयोग देख लिए, रूटीन दर्शाने के लिए होता है। आगे में देखिए, अगला में बढ़ते हैं। वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों में प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। जैसे देखिए, इफ़ आई वेयर ए वर्ड आई वुड फ्लाई, मतलब ये इफ़ यदि, ये क्या हो रहा है, संभावना मतलब कल्पना किया जा रहा है, नहीं हकीकत नहीं है, तो उस सेंस में हम भी वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है देखिए, अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आई विश आई वेयर ए वर्ड, यानी वाक्य काल्पनिक पद हो तो उसके साथ क्या होता है, वेयर का प्रयोग होता है। मूल मतलब कि इसमें यही याद रखिएगा कि वुड का प्रयोग कोरी कल्पना, प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना को दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे जैसे देखिए, आई विश, एज दो, इफ, एस इफ, वुड डैट एवं सपोज इत्यादि। अगर इस वाक काल्पनिक ये सब के साथ क्या करते हैं हम लोग, वेयर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, रूल नंबर 6 कहता है वुड का प्रयोग विल के पास्ट के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। वुड का प्रयोग कहाँ होता है, विल के पास्ट फॉर्म के इनडायरेक्ट में। जैसे ही सेड ही विल गो देयर, ये डायरेक्ट में है, नरेशन है, तो इसको इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, वुड में चेंज कर देते हैं। विल का क्या होता है, वुड होता है। सेल का क्या होता है, शुड होता है पास्ट टेंस में। तो यहाँ से क्या क्या सीखेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से यही सीखे कि वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए करते हैं। वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ चॉइस को संभावना का हो, यानी पसंद प्राथमिकता का यदि ऐसा वाक हो उसमें भी वुड का प्रयोग करते हैं। और वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हम काल्पनिक में या तो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, काल्पनिक वाक्यों में भी वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें थे ना, इफ़ आई वर वर्ड आई वुड फ्लाई, यहाँ कल्पना कर रहे थे तो यहाँ पर आई वुड का प्रयोग हुआ। और यहाँ पर क्या देखे थे, वुड यूज टू एवं सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के एक्शन के लिए करते हैं। तो इस तरह ये देखें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में देखिए, रूल नंबर 7 में वुड का ही प्रयोग देख रहे हैं। तो वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्य में करते हैं। जैसे वुड यू हेल्प मी, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी प्रयोग करते हैं। वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए, जैसे ही वुड बी स्लीपिंग क्या कहाँ करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए, संभावना के लिए भी करते हैं। वुड का प्रयोग विश इच्छा व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे आई विश इंडिया बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सून, तो यहाँ क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश इच्छा के लिए करते हैं। ठीक है, वुड लाइक का भी प्रयोग इच्छा के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सेल का। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं शुड का प्रयोग सजेशन सलाह देने के लिए करते हैं। ठीक है, शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, सजेशन सलाह देने के लिए। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, शुड का प्रयोग सजेशन के लिए। शुड का प्रयोग एडवाइस देने के लिए, भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक। ठीक है, शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस नकारात्मक उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, लिस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस के लिए, जैसे लिस्ट यहाँ पर इसके बाद है ना, नेगेटिव पर्पस के लिए। नोट लिस्ट के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे टेक केयर लेस यू फॉल। तो हम यहाँ पर शुड का भी प्रयोग देख लिए। तो एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पढ़े हैं अभी, क्या पढ़े थे। वुड का प्रयोग पढ़े थे। वुड का प्रयोग कहाँ था, पास्ट हैबिट को एक्शन दिखाने के लिए करते हैं। चॉइस पसंद चुनाव के लिए, प्राथमिकता के तौर पर भी यूज़ करते हैं। वुड का प्रयोग हम क्या करते हैं, जब कोरी कल्पना हो, मतलब कल्पना का बोध है, जहाँ पर प्रेजेंट का भी वाक हो सकता है या पास्ट का वाक हो सकता है। जैसे में आई विश, एज दो, इफ, एस इफ, वुड, डैट एंड सपोज, ये सारे क्या है, कोरी कल्पना वाले वाक है। आई विश, एज दो, इफ,
एस इफ, वुड डैट, एवन सपोज, ये सारी क्या है कौड़ी कल्पना। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं वुड का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखें तो वुड यूज टू एवं सिंपल पास्ट टेंस, तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन के लिए करते हैं। वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं रूटीन एक्शन को लिए दिखाने। जैसे एक उदाहरण देखें थे ना, आई यूज टू स्कूल बाई बस, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, बी प्ले फॉर आवर बिफोर यू रिटर्निंग होम। तो इस तरह और भी। और फिर शुड का प्रयोग देखें कि सलाह के लिए करते हैं। तो और आगे अगले क्लास में और टू देखेंगे, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।